हेलो दोस्तों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज 9 क्लास के बच्चों को आप लोग को सामने पहला वीडियो में बता ही दिया गया है कि ये पढ़ाना चाहता है, मतलब ये जितना इसको पढ़ाया गया बताया गया ये आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेगा। ठीक है, बच्चा है अभी, थोड़ा छोटा मोटा गलती यदि हो जाए तो फिर उसके लिए सॉरी है ना। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए और इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। बच्चे को जितना पढ़ाया जाता है सभी बच्चे को बोर्ड पे लाया जाता है, क्वालिटी रोड पे नहीं बोर्ड पे मिलती है। इसीलिए हर बच्चा को बारीकी ढंग से यहाँ पे ला के एकदम इसका कॉन्फिडेंस को दूर किया जाए, मतलब जो है ना जितना भर्म रहता है परेशानी रहता है उस सबको दूर किया जाता है और इसके अपने आप में ताकत शक्ति एनर्जी ऊर्जा सब भरने का काम करते हैं। तो ये बालक जो है ये फिजिक्स पढ़ाना चाह रहा था, फिजिक्स से पढ़ाना चाह रहा था। Yes, फिजिक्स तुमको नहीं पढ़ाना है, तुमको पढ़ाना आर्ट्स। ठीक है, तुम तो कुछ पढ़ा सकता है लेकिन जो है आर्ट्स में पढ़ाओ नाजीबाद। मेरा कहना है कि तुम नाजीबाद पढ़ाएगा। ठीक है, नाजीबाद जो है ना 20 से 25 मिनट में तुमको खत्म कर देना है, जितना पढ़ा पाया। ठीक है, 25 मिनट में कुछ टॉपिक को बता दो। ये देखो आप लोग यदि 9 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो एक बार जरूर यहाँ आकर के पधारिएगा संघर्ष मैथमेटिक्स जो प्रतिमा स्टूडियो गली के पास है। ठीक है, इसी तरह आपको बना देंगे। हर बच्चा के साथ मेहनत करना जानते हैं, बाकी प्रचार करना नहीं जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। तो चलिए, तो ये बच्चे को आप लोग देखिए और किस तरह से ये बच्चा आपके बीच पढ़ाने का काम करता है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करो बाबू। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर का विद्यार्थी हूँ। सिस्टम से पढ़ाई करना मेरा काम है और लखीसराय की धरती पर रहने वाला करण कुमार मेरा नाम है। मैं आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नाजीबाद। बोलिए क्या नाम है? नाजीबाद। नाजीबाद। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर जो है चैप्टर 5 है। क्या का? तो आर्ट्स में हिस्ट्री एक पार्ट है, हिस्ट्री एक किताब है उससे। ठीक है, हिस्ट्री से ये चैप्टर है नाजीबाद। आप देखिए नाजीबाद सवाल आता है कि नाजीबाद हुआ कैसे। तो आप सब लोग जानते हैं इससे पहले हुआ था विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व युद्ध हुआ था 2 विश्व युद्ध। ठीक है, 2 विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए कितना बढ़िया से पढ़ाएंगे एकदम नाजीबाद, एकदम बेहतर तरीके से। जैसे हमारे गुरुजी पढ़ाएं वैसे हम भी पढ़ाएंगे, ये मेरा टारगेट है। तो देखिए नाजीबाद थोड़ा मोड़ा त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं। नाजीबाद कैसे हुआ? तो देखिए 2 महायुद्ध हुआ था। महायुद्ध मतलब विश्व युद्ध। 2 महायुद्धों के बीच हुआ राजनीतिक में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? राजनीति में परिवर्तन। 2 महायुद्धों के बीच हुए राजनीति में परिवर्तन में सबसे 2 महापरिवर्तन हुआ था। पहले आप जान लीजिए कि नाजीबाद है क्या। नाजीबाद अभी समझ में नहीं आता होगा कि नाजीबाद है क्या। तो ये जो नाजीबाद है ना, ये एगो पार्टी है। की है? ये एगो पार्टी है, ये पार्टी है। नाजीबाद एगो जो राजनीतिक पार्टी होता है ना, वही पार्टी है, राजनीतिक पार्टी नाजीबाद। तो आप जानते होंगे 2 महायुद्धों के बीच 2 राजनीतिक परिवर्तन हुआ। और ये जो नाजीबाद हुआ था ना, ये हुआ था ये हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था नाजीबाद। ठीक है, और एक और हुआ था फांसीवाद। एक हुआ था फांसीवाद जो कि फ्रांस में हुआ था। इसी में थोड़ा सा जिक्र किया गया तो इसीलिए हम कर देते हैं फांसीवाद। फांसीवाद जो हुआ था, ये फांसीवाद ये हुआ था। ये भी एक पार्टी है। अब ये ऐसा कैसा पार्टी है ये तो आगे जानेंगे। ये एक पार्टी है, ये हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। ठीक, इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। तो देखिए ये दोनों जो पार्टी था ना, ये दोनों पार्टी लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। लोकतंत्र का कट्टर विरोधी, इतना विरोधी कि आप लोग जानते भी नहीं होंगे। तानाशाही पूरा एकदम करते थे कि ये एकदम जबरदस्ती, ये वो एकदम दिस डेट बहुत सारा चीज किया सब लोग को। जैसे कि देखिए अब हम चलते हैं नाजीबाद में पढ़ाने। नाजीबाद हमको पढ़ाना ही थोड़ा मोड़ा बता दिए कि 2 चीज से रिलेटिव है इसीलिए। ठीक, तो आगे देखिएगा। अब होता है कि यहाँ पर
जर्मनी, जर्मनी में है तो जर्मनी में कैसे इसका उदय हुआ तो ये जानेंगे। जर्मनी में कैसे इसका उदय हुआ हम ये जानेंगे। तो देखिएगा, जानते हैं अगले पृष्ठ में। तो ठीक है, अब आता है जर्मनी की तत्कालीन स्थिति। जर्मनी की तत्कालीन स्थिति ना, स्थिति, जर्मनी की तत्कालीन स्थिति, जर्मनी की तत्कालीन स्थिति। तो सबसे पहला स्थिति इसका क्या था? सबसे पहला स्थिति यही था कि इसको जो है ना, इसका उदय कैसे हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो इसका मेन कारण था, इसका उदय का कारण बता रहे हैं कि पहला हुआ था वर्साई की संधि, नहीं वर्साई की संधि नहीं, उससे भी और पहले एक चीज हुआ था, बताते हैं उसको। कौन चीज हुआ था? तो संविधान, वाइमर गणतंत्र की स्थापना, वाइमर यहाँ पर हुआ था, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना, बताएंगे इस सब टॉपिक को, वाइमर गणतंत्र की स्थापना। उसके बाद हुआ था वाइमर गणतंत्र की स्थापना के बाद क्या हुआ था? वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि हुई थी, ठीक। उसके बाद और है कि इसका आर्थिक संकट भी आया था, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, आर्थिक संकट आया। उसके बाद एक और आया जो है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति की शर्तें ना, क्षतिपूर्ति की शर्तें, क्षतिपूर्ति की शर्तें, बस इतना ही अभी समझिए, क्षतिपूर्ति की शर्तें, ठीक। और एक वो और आया तो उसके बाद इसका उदय हुआ साम्यवाद, साम्यवाद एक पढ़ाएंगे इसका आगे, साम्यवाद का विकास, विकास, साम्यवाद का विकास। तो देखते हैं वाइमर गणतंत्र की स्थापना। तो देखिए सबसे पहले वाइमर गणतंत्र हुआ कैसे? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय ने, प्रथम विश्व युद्ध का जब जैसे कि वहाँ पर राजा था प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन? कैजर विलियम द्वितीय, कैजर विलियम द्वितीय राजा था। उस समय की वह प्रथम विश्व युद्ध से वह डर के 10 नवंबर 1914 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे के हॉलैंड भाग गया। अब बेचारा इसका जर्मनी का जैसा स्थिति था वैसा ही छोड़ दिया। अब प्रजातंत्रवादी जो समझता था कि लोकतंत्र महान है, वो क्या किया? फ्रेडरिक एबर्ट एगो था वहाँ का, उसको अपना नेता चुन लिया। अब कहा कि तुम अब की किया जो ये सब जो था जो वर्साई की संधि उससे करवाया था, वो एकदम पेरिस शांति सम्मेलन नहीं, पेरिस शांति सम्मेलन उस समय नहीं हुआ था, तो उसी समय उसको एकदम लेके गया, कहा कि तुम युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर करो। कहा कि मेरा जो है ये सब आर्थिक ये जो था ना, तो सब देश का जैसे कि लड़ाई उड़ाई होता है तो क्या होता है? बम बारूद गिरता है, ये वो होता है, तो ये वो होता है तो आर्थिक क्षति तो होता है, जन क्षति भी होता है, इसीलिए कहा कि तुम ये हस्ताक्षर करो। उस समय जो ये हिटलर जो बोले थे कि जर्मनी की भी तत्कालीन स्थिति बता रहे हैं, तो आगे हम बताएंगे। हिटलर देखो उस समय जो है ना, जब वाइमर गणतंत्र हो रहा था तो हिटलर उस भी समय था, लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती था। कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने अभूतपूर्व वीरता दिखलाकर आयरन क्रॉस को प्राप्त किया, जिसके कारण उसका हाथ पैर आनी एकदम तहस महस हो गया था, ठीक। तब वो हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उस समय वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो कैसे हुई थी? तो फ्रेडरिक एबर्ट को चुना गया, वो तो सब चीज़ कर दिया। अब उसके साथ क्या हुआ? वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन में, जिसमें 27 देश भाग लिया था, लेकिन ओकरा में नवाबी जो झाड़ रहा था, जो कहता था कि हमें मानिए हमें मानिए, ओकरा में एगो था फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा अमेरिका। ये तीनों हुचपुचा रहा था ज़्यादा।
यही सब हुचपुचा रहा था। उसके बाद हुआ कि तो जो वर्साई की संधि जितना भी करवाया गया सब इसी के कारण हुआ। तो उसको देखेंगे तो पहले यहाँ देखते हैं कि इसका जो हुआ था ना स्थापना हुआ था, कब हुआ था? स्थापना जो हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा का बैठक हुआ था। जैसे कि हमारे भारत में भी संविधान जब बना तो पहले बैठक किया गया, कहा क्योंकि सब सहमति देने के लिए कि सब सहमत हैं, हम संविधान बना रहे हैं, ये वो होगा, सब सहमत है। तो कहे हाँ। तो वो हुआ था 5 फरवरी 1919 को। उसके बाद कौन सी कहता है संविधान जो है वाइमर गणतंत्र संविधान कब लागू हुआ था? 10 अगस्त 1919 ईस्वी को। 10 अगस्त 1919 ईस्वी को संविधान लागू हो गया। तो उस समय से वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। यही लोकतंत्र में अब हिटलर आता है। तो उसके बाद पहले आप देखो, जब ये हो गया तब वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि में क्या हुआ? वर्साई की संधि में जर्मनी वाले से एकदम खूब अपमानजनक संधि था। ये एक प्रकार का अपमानजनक संधि था। कैसा संधि था? अपमानजनक संधि। अपमानजनक संधि कैसा होता है पता है? एकदम अपमान, घोर अपमान किया। उसके बाद जर्मनी को कहा कि तुम जो है ना, जो है 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखोगे, तुम वायु सेना और पनडुब्बी भी नहीं रखोगे। और क्या कहा कि तुम जो फ्रांस से जो छीना था, यानी फ्रांस से जैसे उपनिवेश जहाँ स्थापित किया है, जिसका नाम है लॉरेंस जो नाम था, उसको भी तुम फ्रांस को दोगे। और जो औद्योगिक क्षेत्र तुम्हारा है, जैसे कि रूर प्रदेश, कोयला का यानी सार क्षेत्र, उसको भी तुम फ्रांस को 15 वर्ष के लिए दोगे। कहा है कि तुम उसका वो जो कायल हड़प लिया था, उपनिवेश क्यों बनाया था। उसके बाद तब ये हुआ। तो ये हुआ, इसका शर्त है। और देखो इसमें आर्थिक शर्त भी कहा कि तुम की यहाँ दिए हैं क्षतिपूर्ति की शर्त, जो क्षति हुआ उसकी तुम पूर्ति करोगे। तो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जर्मनी में आर्थिक संकट आया था। आर्थिक संकट मतलब कि युद्ध बारूद गोला वोला एकदम बम गिरा हो रहा। अब बम गिरने से क्या हुआ? जनसंख्या घटा। जनसंख्या क्या हुआ? जनसंख्या तो वहाँ क्षतिग्रस्त हुआ ही। और उसके साथ साथ वहाँ की जो औद्योगिक ये सब थी, औद्योगिक कला थी। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो मेरा दोस्त पढ़ाएगा वो बताएगा तो आप लोग को कि उस समय जर्मनी सबसे महान था। बट उसके पास एक कारण था कि वो बेचारा अपना देश से महान था, वो कहीं भी जो है ना ये उपनिवेश स्थापित नहीं किया था। अन्य अदर सब किया था, लेकिन जर्मनी उपनिवेश स्थापित नहीं किया था। वो आगे वाले वीडियो में वो बताएगा। हम यहाँ बता रहे हैं आर्थिक संकट के बारे में। तो यहाँ आर्थिक संकट कैसे पैदा हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारा चीज क्षति हुआ। उसके बाद फिर जो है यही जर्मनी ही हारा। तो बेचारा कितना क्षति होगा इसका तो पता ही होगा आप लोग को। तो कैसे आप लोग समझने वाले हो गए, 9th क्लास में चल गए, हम लोग का सोच समझ थोड़ा विकसित होता। थोड़ा सा गौर, एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर एकदम मंथन करते रहते हैं, एकदम समझ में आ जाता है। उसी प्रकार इतना बताने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आता है क्षतिपूर्ति की शर्तें। क्षतिपूर्ति की शर्तें जर्मनी से कहा कि ये क्या कहता कौन सम्मेलन, वर्साई की संधि में कहा गया था कि जो है ना क्षतिपूर्ति के लिए, यानी जो युद्ध हुई, युद्ध में बहुत सारे जनसंख्या आप देखिए, जनसंख्या में क्षतिपूर्ति कौन सी करेगा? पैसे भी करेगा, पैसा, यानी पैसा चाहे कोई भी मुद्रा हो करेगा पैसा। अब क्या जनसंख्या घट गया, यानी की हो गया जनसंख्या घट गया, अर्थात जनसंख्या तो जनसंख्या नहीं देगा अपना, जनसंख्या कैसे उतना ये नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ? कहा इसमें कहा कि तुम 6 अरब 10 करोड़ पाउंड वहाँ का मुद्रा था, पाउंड की राशि तुमको भरनी पड़ेगी। कहा और की करता था? पाउंड की राशि भरने पड़ेगी। तो उस समय हिटलर जब रहता तो ये सब होवे नहीं देता जो हो रहा है। उस समय बेचारा हिटलर बताइए कि यह कहाँ था बता दिए तो देखिएगा। तो यहाँ ये सब हुआ। और दबाव भी जो है ना, मित्र राष्ट्र जो जीता था वो दबाव भी डालता था उस पर कि तुम दो, यानी दबाव डाल के बोलता था कि तुम दो हमको,
तब ये सब होता था। अब आता है साम्यवाद का विकास, यानी साम्यवाद का विकास नहीं होगा, बढ़ता खतरा होगा, बढ़ता खतरा। साम्यवाद का बढ़ता खतरा, बढ़ता खतरा, साम्यवाद का बढ़ता खतरा, साम्यवाद का बढ़ता खतरा। साम्यवाद जो बढ़ा, साम्यवाद था वो समाजवाद, जैसे कि हिटलर सब जो था ना, वो सोचता था कि यहाँ ये सब की स्थापना ना हो, हमारा शासन चले, यानी कोई एगो नेता रहे और सब जनता उसके अधीन रहे। जैसे कि साम्यवाद होता है उल्टा, कि नेता जो है वो जनता का अधीन रहेगा। लेकिन जब आ जाता है नाजीवाद, तब क्या होता है, जनता जो है नेता के अधीन रहेगा, ये होता था। ठीक, तो वही हुआ। तब ये खतरा बढ़ रहा था सभी जगह, क्योंकि सब सोचता था कि अगर राजतंत्र हट जाएगा और साम्यवाद आ जाएगा तो ये सब दिक्कत नहीं हो जाएगा, ओकरा ले जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए तब इसके बाद हुआ कि हिटलर का उदय हुआ। अब हिटलर का पूरा जीवनी पढ़ेंगे हम, हिटलर का। अब आता है हिटलर का उदय, हिटलर का उदय, हिटलर का हिटलर का उदय, हिटलर का उदय। तो देखिएगा हिटलर जो है ना, हिटलर पहले कौन था तो बता देते हैं। हिटलर जो था वो लोकतंत्र का कट्टर विरोधी था। लोकतंत्र कहीं देख लेता था, और लोकतंत्र का तो कट्टर विरोधी था ही। और वो जो है ना, यहूदी को ईसा मसीह का हत्यारा मानता था। यहूदी को क्या मानता था? ईसा मसीह का हत्यारा। कौन? हिटलर यहूदियों को ईसा मसीह का हत्यारा मानता था। तो अब देखिए, हिटलर था लोकतंत्र का विरोधी, ईसा मसीह का हत्यारा यहूदियों को मानता था। अब यहाँ आता है हिटलर का जीवनी हम पढ़ेंगे। उदय हुआ तो कैसे हुआ? तो साम्यवाद से हुआ, यानी सब का कारण बनते गया और बेचारा हिटलर आया। अब हिटलर का जन्म जो हुआ था ना, हिटलर का जन्म जो हुआ था, ये जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1889 ईस्वी को। 20 अप्रैल को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया के ब्रौना में। ऑस्ट्रिया एगो की था? देश था। ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक एगो शहर था। कौन शहर था? ब्रौना में इनका जन्म हुआ था। ये जो है ना, बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, और बेचारा इस साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ये चित्रकार बनना चाहता था, जो है ना, ये बचपन में चित्रकार बनना चाहते थे। ऑस्ट्रिया में बचपन में ये चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? चित्रकार नहीं बन पाया। उनकी आर्थिक स्थिति खराब था, इसकी मध्यम परिवार के थे, आर्थिक स्थिति खराब था। डायरेक्ट भर्ती हो गया, कहाँ पर पता होगा? वो प्रथम विश्व युद्ध में यानी सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती हुए तो उनको प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने का मौका मिला जर्मनी की तरफ से। किधर से? जर्मनी की तरफ से लड़ने का मौका मिला था। किसको? हिटलर को जर्मनी की तरफ से लड़ने का मौका मिला था। जब मौका मिला ना, तब उन्होंने मौका पर डायरेक्ट चौका मार दिया। एकदम अभूतपूर्व वीरता दिखाया, यानी जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के कारण उसको आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। आयरन क्रॉस प्राप्त हो जाने से क्या हुआ? उनका तो जो शारीरिक क्षति हुआ वो तो होवे किया, साथ साथ सबको एकदम जर्मनी को भी ये करवा दिया। तो उस समय बेचारा तो अपने मरा ने अधमरू हो गया और चल गया कहाँ? हॉस्पिटल भर्ती में था। ठीक, तब यहाँ हुआ कि हॉस्पिटल भर्ती था। तो उसके बाद जो है ये जो है ना, फिर 1923 ईस्वी का बात है। लुडेनडॉर्फ के नेतृत्व में, लुडेनडॉर्फ एगो था, ओकरे चले ये जो दोस्ते था उस सब का, जैसे कि वो चाहता था कौन चीज़ कि हम जो है ना, लोकतंत्र ना, उस समय तो लोकतंत्र था, जिस समय ये हो रहा था तो उस समय लोकतंत्र था। लोकतंत्र रहने से क्या हुआ? लोकतंत्र के रहने से हुआ क्या?
लोकतंत्र जो था ना, लोकतंत्र के रहने से इसको थोड़ा ये लगता था कि लोकतंत्र है, सबका शासन है, तो वो चाहता था कि हम 1923 में वो हुआ था क्या, इसको 1923 में लुडेनडॉर्फ के नेतृत्व में, लुडेनडॉर्फ के नेतृत्व में किया, लोकतंत्र का तख्ता पलटने का प्रयास किया। कहा भाई कैसे पलटा जाए, तो पलटने का प्रयास किया, लेकिन बेचारा असफल हो गया। असफल हो गया तो उसको कहाँ उसको डायरेक्ट जेल में भेज दिया गया। जेल में बैठ के वो अपना जीवनी लिखा, जिसका नाम है मीन कैम्प, हिंदी नाम उसका, यानी एक किताबें लिख दिया कि जो भी करेंगे वो हम इसमें लिख देते हैं, पहले परियोजना बना देंगे तब करेंगे। तब एकदम बैठ के कहा कि टाइम मिलवे किया, एकदम बैठ के लिखो किताब। एकदम किताब लिखने लगा, एकदम पूरा किताब लिख दिया एकदम अपना। उसके बाद जब किताब लिखा तो हुआ कि किताब जब लिख दिया ना